Hello friends, welcome back to Khiladi number 1 and we talk about the fundamentals of sports management in our various videos. This is Pankaj Athavale saying hello to you. एक बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि कोचेस, ट्रेनर्स, मैनेजर्स, एजेंट्स या फिर जितने भी सपोर्ट स्टाफ होते हैं वो किसी भी एथलीट के लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल होते हैं। तो जिस तरीके से एथलीट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो डोपिंग ना करें, उसी तरीके से देयर आर सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द सपोर्ट स्टाफ एंड दे इंक्लूड दैट दे हैव टू कंप्लाई विद ऑल द एंटी डोपिंग पॉलिसीज एंड रूल्स दैट अप्लाई टू द एथलीट। They have to cooperate with the athlete testing program और सबसे बड़ी बात यह है कि coaches, trainers, managers and agents should try and influence to promote a clean sport policy. They have to help the athlete understand the repercussions of doping and they have to make sure that their athlete is not into any sort of doping. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये डोपिंग एक्चुअली है क्या। ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि हर एथलीट की ये जिम्मेदारी है कि वो जो भी खाता है या फिर पीता है उसका ज्ञान उसको होना चाहिए। ही और शी शुड बी नोइंग व्हाट इज़ हैपनिंग एंड वॉट एवर यू इंजेस्ट, यानी कि आप जो भी खाते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज में हमने ऐसा देखा है कि एक एथलीट जो है ये पॉजिटिव टेस्ट हो जाता है लेकिन उसका ये कहना होता है कि उसे ये मालूम नहीं था और उसने किसी सिकनेस की वजह से, किसी बीमारी की वजह से कोई दवाई ली थी जिसमें ये बैंड सब्सटेंस था जो उसे पता नहीं था। ऐसे में उसके डॉक्टर, उसके कोच, उसके माता पिता, इनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जैसे जैसे आपका एथलीट अलग अलग लेवल्स पे ऊपर बढ़ता जाएगा तो ये आपकी और एथलीट की जिम्मेदारी है कि आप समझें कि किस प्रकार के डोपिंग रूल्स आपको अप्लाई होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एथलीट नेशनल कैंप में ट्रेनिंग कर रहा है, वहाँ पर वो पॉजिटिव पाया जाता है एंड ही और शी सेज दैट इट्स अ सैबोटेज वेयर सम ऑफ हिज फ्रेंड्स और कॉम्पिटिटर्स हैव एक्चुअली डन इट टू हिम एंड ही और शी हैज़ नॉट डन इट। लेकिन एक बात जानना ज़रूरी है, दोनों ही केसेस में एथलीट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ए डोपिंग वायलेशन। उसके बाद आप पर मुकदमा चलेगा, आपसे स्टेटमेंट मांगी जाएगी। अगर वहाँ पर आपने ये सिद्ध कर दिया कि आपने जानबूझकर नहीं, गलती से लिया है या फिर किसी और ने आप पर जानबूझकर ये ट्रिक आजमाई है, तब बात अलग होती है। हमने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं, चाहे वो 1988 के सोल ओलंपिक्स में बेन जॉनसन हो जहां पर उन्होंने 100 मीटर्स की रेस जीती, गोल्ड मेडल जीता, लेकिन उसके बाद वो पॉजिटिव पाए गए डोपिंग के लिए। उनका गोल्ड मेडल निकालकर जो दूसरे नंबर पर आए थे अमेरिका के कार्ल लुइस, इनको गोल्ड मेडल दिया गया। हमने ये भी देखा है कि पृथ्वी शॉ जैसा खिलाड़ी, इसको भी डोपिंग वायलेशन का सामना करना पड़ा क्योंकि बीमारी के चलते इन्होंने जो दवाई ली थी उसमें एक बैंड सब्सटेंस पाया गया। हमने ये भी देखा है कि नरसिंह यादव जैसा खिलाड़ी जब नेशनल कैंप में गया तो वो पॉजिटिव पाया गया, लेकिन उसका ये कहना था कि उसने कोई डोपिंग नहीं की है, लेकिन उसके कॉम्पिटिटर्स ने जानबूझ के उसको फंसाने की कोशिश की है। दोस्तों डोपिंग एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। अगर आप खेल रहे हैं तो आपको क्लीन स्पोर्ट फिलॉसफी का पालन करना चाहिए। खेलिए, compete कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस दीजिए, डोपिंग के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए। आने वाले एपिसोड्स में हम वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में आपको बताएंगे। एंटी डोपिंग रूल वायलेशन क्या होता है, डाइटरी सप्लीमेंट्स में भी क्या क्या बात आपको देखनी चाहिए, व्हाट इज़ द वेयर अबाउट रूल्स, what are the substances and methods that are prohibited, which are the substances which are banned all the time, which are the substances which are banned only during the competition. We'll talk about it and stay tuned to Khiladi number 1, the fundamentals of sports management. Like, share, subscribe. Pankaj Athavale signing off.